नमस्कार, मैं हूं सोनम सचदेवा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच भारत की कूटनीतिक जो जीत हुई है उसको लेकर। आपको बता दें कि शिवालिक जो भारत का जहाज है वो अब भारत पहुंच गया है। हॉर्मुज का रास्ता पार कर कर ये भारत पहुंचा है। आपको बता दें ये जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा है। शिवालिक जहाज पर करीब कहा जा रहा है कि 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है। इसी बीच ये भारत की कैसे इसे भारत की जीत के तौर पर देखा जा रहा है और इससे जो कहा जा रहा था कि जो एलपीजी संकट की बात हो रही थी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो यहाँ पर अभी इस वक्त अखाड़ा बना हुआ है जंग का, उसी बीच जो दुनिया पर तेल और गैस का संकट यहाँ पर गहराता हुआ दिख रहा था, उसी बीच यहाँ पर अब ये कितनी बड़ी राहत है, इसके साथ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल है कि हम देख रहे हैं जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, शिवालिक यहाँ पर पहुँच गया है और कहा जा रहा है कि अभी नंदा देवी भी शायद कल यहाँ पर पहुँच सकता है, तो यहाँ पर इसे अब एलपीजी संकट के बीच एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जी जी, बिल्कुल निसंदेह ये एक बहुत बड़ी राहत है और राहत के साथ साथ ये भारत की एक मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस है और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की जो छवि और भारत की जो क्रेडिबिलिटी, जो भारत का जो पूरी जो डिप्लोमेसी है वो उससे ये जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वेस्ट एशिया के राष्ट्र हो, इजराइल हो, सभी इससे बहुत बेहद प्रभावित रहते हैं और भारत को बहुत सम्मान देते हैं। और एक युद्ध की जैसी स्थिति के बावजूद भी जिस तरीके से भारत के शिप्स को वहां से आने की जो ईरान ने एक राहत दी है, वो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा कदम है। ये भारत और ईरान के रिश्तों की गहराई को भी दर्शाता है। युद्ध के समय में भी दोनों देश के जो रिश्ते हैं लगातार मजबूत बने रहे हैं। बिल्कुल। और सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बदले में कुछ नहीं दिया गया है और यहाँ पर बातचीत उनकी हुई, कई बार अब्बास अरागची से हुई, ईरान के विदेश मंत्री हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी यहाँ पर राष्ट्रपति पेजेश्किन से बात की थी और इसके बाद ही कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है इसके तौर पर देखा जा रहा है। जी जी, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कम 4 बार हाल के दिनों में बातचीत हुई और और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत उन्होंने की और भारत और ईरान के रिश्तों के संदर्भ में मैं आपके दर्शकों को अवश्य बताना चाहूंगा कि ये जो रिश्ते हैं, इनकी जो नींव है बड़ी गहरी है। ये सिविलाइजेशनल टाइज हैं, ये सभ्यतागत संबंध हैं और यदि ये जो हमारे हमारे जो एक सभ्यतागत जो संबंध है, सिविलाइजेशनल टाइज के अलावा भी अगर आप देखिए तो भारत ने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी जो चाबहार पोर्ट को जिस तरीके से लगातार विकसित करने का कार्य किया, अनेक की सेक्टर्स में भारत और ईरान के संबंध बढ़ते रहे। ये इस बात को दर्शाता है कि इन रिश्तों में एक गहराई है, एक मजबूती है और युद्ध के समय में भी अगर ये राष्ट्र, ईरान जैसा राष्ट्र भारत के साथ सहयोग कर रहा है तो ये रिश्तों की जो एक कितनी ज्यादा इसकी नींव मजबूत है उसको भी दर्शाता है। और भारत का ये जो वसुधैव कुटुंबकम को और सबको साथ में लेकर के चलने का जो अप्रोच है उसके प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। और ईरान इस बात को जानता है कि भारत एक बड़ी महाशक्ति है और आने वाले समय में यदि कोई ऐसी स्थिति, कहीं विकट स्थिति ज्यादा पैदा होगी तो भारत की भूमिका भी अहम हो सकती है। और सर, यहाँ पर अगर हम मैं एक सवाल लेना चाहूंगी सर, अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, कई देशों से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारत का क्या कुछ रुख रहने वाला है? क्या भारत साथ देगा? देखिए, भारत का जो रुख होगा वो संतुलित रुख होगा। भारत किसी मिलिट्री कैंपेन में तो नहीं जाएगा, किसी ऐसे मिलिट्री एक्शन में तो भारत मेरे असेसमेंट के मुताबिक नहीं उतरेगा, क्योंकि भारत को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत की जो शिप्स हैं वहां पर मूव करना शुरू हो चुकी हैं, चाइना की शिप्स भी मूव कर रही हैं और ये जो ब्लॉकेड है ये सेलेक्टिव तरीके से ईरान की इस्लामिक रिजीम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल को टारगेट करते हुए, उसकी शिप्स को टारगेट करते हुए और जाहिर है कि उनकी जो बहुत ही जो क्लोज जो उनके एलाइज हैं उनको भी टारगेट करते हुए उनके और अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही उसने ऐसा किया है। लेकिन भारत को कोई ऐसा मिलिट्री एक्शन लेने के लिए जो भी एक कोalition इत्यादि बनाने के प्रपोजल्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हैं
उसमें भारत मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टिसिपेशन करेगा। यद्यपि कि भारत इस बात की जरूर कोशिश करेगा कि ये जो पूरा विषय है वो बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व हो। भारत लगातार डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन पर बल दे रहा है। भारत सभी पक्षों के साथ संपर्क में भी है और मैं आपके बड़े सामान्य चैनल के माध्यम से बिल्कुल। इस बात को अवश्य कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि जो भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच में बैक चैनल के माध्यम से कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन कराने की अगर इस तरह की दरकार होती है, और जो कि मेरा मानना है कि ऐसा समय आएगा, तो ऐसे में भारत जरूर मदद कर सकता है। ये उसी बिल्कुल। तरीके की मदद भारत प्रोवाइड करा सकता बिल्कुल। है जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध में ब्लैक सी ग्रेन डील को कराने में भारत ने मदद की थी, और बैक चैनल के माध्यम से भारत का जो सहयोग है वो जरूर इन वारिंग साइड्स को मिल सकता है।